ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को, प्यारे साथियों। आज पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ बाबा के सुंदर सी अव्यक्त मधुर मुरली का सार लेकर के कुछ शब्दों के अंदर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आशा ही नहीं, मेरा विश्वास है आपको ये मुरली बहुत पसंद आएगी। अपने जीवन में कल बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान की बातों को और बाबा के दिए हुए गुणों को अपने जीवन में धारण करो। गुलाब जामुन रंगीला है, रसीला है, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं, आपको उसका अनुभव, रसास्वादन का पता कैसे पड़ेगा। यही बाबा चाहते हैं हम सभी से। तो 11 अगस्त 2024 के महावाक्यों का सार। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। ये रिवाइज कोर्स हमारे बीच में आई है मुरली 4 फरवरी 2001 के मधुर अव्यक्त महावाक्य। आज चलें कहाँ पे? डायमंड हॉल में, जहां पर भी आपने अव्यक्त मिलन मनाया हो वहीं पे पहुंचते हैं। महसूस करें सामने अव्यक्त बाप दादा है, और क्योंकि मुरली बाबा की ही तो है, उस समय में चले जाएं पीछे, उस आनंद की स्थिति को अनुभव करें। मजा है। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। ये आज की मुरली की हेडलाइन। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी हैं, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो बच्चे संगम पर, उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकार तो है ही है। मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या है। कईयों के मन में रहता है मैं भविष्य में क्या पद पाऊंगी, क्या बनूंगा, क्या बनूंगी। तो आज बाबा ने पहले ही एक शब्द में स्पष्ट कर दिया, मैं कौन, वह मेरा भविष्य क्या। तो बच्चे वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं या राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी कितना समय रहते हैं, तो उतना ही समय फिर वहां पर आपका उच्च पद का बाबा एक तरीके से वर्णन करेगा। ठीक है, तो अपना वर्तमान देख करके भविष्य, कहते हैं ना, वर्तमान देख के भविष्य पता कर लेते हैं पंडित जी, ये बच्चा भविष्य में क्या 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 बनेगा। तो अपनी पहचान, अपने भविष्य को भी वर्तमान में देखना सीखो। सिर्फ बाबा ही नहीं बताएंगे, बाबा ने तो कहा मैं बताऊंगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाप दादा हर एक बच्चे के स्वराज्य की स्थिति को देख रहे हैं। देखो, कई बच्चे स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। कैसे? मैं अधिकारी आत्मा हूं। इसको कहते हैं संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना। दूसरा होता है अधिकार के रूप में स्वयं को अनुभव करना। इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अर्थात अधिकार से अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपनी हिसाब से, लगाम से चलाना। जैसे आप बच्चे सभी अनुभवी हो, हर समय बाप दादा श्रीमत पर बच्चों को चला रहे हैं। आप सभी श्रीमत पर परमार्थ चल रहे हो, चलाने वाला चला रहे है और आप चले जा रहे हो। चले जा रहे हो ना। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़े तो नहीं दिखाती, क्वेश्चन मार्क है। बाबा कहते चेक करो, कभी मन बुद्धि इधर उधर भटकता तो नहीं, इधर उधर जाता तो नहीं। जाता है तो कितना समय तक बाहर भटकता है, आदि आदि। बच्चे समय की पुकार है, हा? तीव्र गति और बेहद की। छोटी सी रिहर्सल देखते रहते हो, छोटी मोटी रिहर्सल, कभी कहीं विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती, कभी कहीं किसी देश में, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो बाबा ने कही छोटी मोटी रिहर्सल है। जब 3rd वर्ल्ड वार होगी तब क्या होगा, क्या उसकी तैयारी है। दुनिया अपने हिसाब से करती है, हमें अपने मानसिक स्तर को इतना ऊंचा उठाना है
इतना ऊंचा उठाना है कि हमारे संकल्प शक्ति हमारा काम करे। बाबा ने कहा तुम बच्चियों के सामने लोग तलवारें ले लेके आएंगे, तुम खड़े होकर उन्हें दृष्टि देंगे, तलवार छोड़ देंगे और तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। लेकिन चेक करो क्या हमारी इंटरनल हमें अपने प्रति ऐसी खुद की फीलिंग रहती है कि मैं वो देवी हूं या मैं वो देवता हूं, तब तो स्थिति बनेगी। तो बाबा कहते बच्चे समय की पुकार है, तीव्र गति और बेहद की स्टेज। छोटी सी रिहर्सल देखते हो ना, छोटी मोटी। अच्छा देखो बच्चे, चेक करो, सर्व शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं तैयार। देखो आप और कोई शक्ति दे दो, चाहिए हो कोई और शक्ति, तो क्या सामने वाली आत्माएं संतुष्ट होंगी? नहीं ना। तो बच्चे परखने की शक्ति भी चाहिए। तो हे विश्व कल्याणकारी आत्मन, विश्व परिवर्तक आत्मन, सर्व साधन एवं रेडी हैं। बाबा पूछ रहा है अपने सारे शक्तियां अपने ऑर्डर में तो हैं, क्या हमारे पास शक्तियां हैं या नहीं है? तो क्या हमारे ऑर्डर में चलती हैं? देखो बच्चे सारे ऐसे ऑर्डर में हैं या एक मिनट अपने में लाने में लगेगा? फिर दूसरे को कैसे दे सकेंगे बच्चे? अपने पास सदा खजाना रखो। हमें हमारी एक बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका की बात याद आई। बोले भैया, मैंने कहा कहीं भी जाते हो तो थैले में कुछ पॉकेट गाइड, कुछ शिव संदेश, कुछ ये रखा करो। मैंने कहा क्यों? बोला अपने पास खजाना होगा, अचानक कब कहाँ कैसे ग्राहक टकरा जाए उसको देना पड़ेगा ना। उस दिन से हमने अपने पास कुछ न कुछ, चाहे पेन ही रखा हो, कुछ भी हो, और पता नहीं कब फोन मिल जाता है, कोई बात कर बैठता है बैच को देख करके, कोई ओम शांति वालों को जानता है तो 2 मिनट बात करके एक पीस टोली खिला दी, थोड़ा एक पेन दे दिया, बाबा की ओम शांति मीडिया दे दी, कोई भी पुरानी धुरानी कोई भी ऐसी चीज उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बिके बने ना बने, लेकिन उनके मन में एक छाप छोड़ती है कि ये है ईश्वर की संतानें, है ना। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही वो हुआ स्थूल। अब बाबा सूक्ष्म शक्तियों की बात करते हैं। बच्चे तो दूसरों को फिर कैसे दे सकेंगे? पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार। सारे दिन में कहां तक कार्य में रहता है। ये नहीं सोचो मैं तो हूं ही मालिक, नहीं, मालिक हो तो मालिक होके ऑर्डर करो, चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय क्या मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं, क्या मेरे ऑर्डर को मानते हैं। चेक करो। समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद की सेवा की बच्चे आवश्यकता है। दुनिया में आग धधक रही है, बहुत फास्ट गति से वो भी लगे हुए, तो हमें भी अपनी पुरुषार्थ की गति को फास्ट करना है। बाबा कहते बच्चे अब तक जो भी किया वो ठीक है, समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ, अब आगे और भी अच्छे से अच्छा होना है। अच्छा घबराए तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। बाबा ने मिसाल दिया, वो टेंट में हवा चली उस 2001 में, वो सब उड़ गए, फिर हॉल में सारे के सारे ठहरे, ऐसी कुछ वहां पे हुई। तो बाबा ने कहा घबराए तो नहीं, समाचार सुनते हो, देख करके घबराते तो नहीं। बच्चे ये कुछ भी नहीं, आपके पास सब कुछ है और ये कुछ भी नहीं। आपके भाई बहनें हैं, उनकी भी तो सेवा करनी है, कोई भी हो, सब आपके अपने हैं, आत्मा रूप में एक ईश्वर की संतान। कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई एनर्जिकल पॉइंट कहता है, लेकिन है तो सब वही, है ना। और उस एक सुप्रीम पावर के हम सब बच्चे हैं। तो उस नाते हम सब आपस में भाई भाई हुए। तो भाई भाई को सहयोग नहीं देगा तो कौन देगा? तो सुना बच्चे, सदा साफ दिल सच्ची दिल रखो तो भय कभी नहीं आएगा। साफ दिल सच्ची दिल हो तो साहेब भी राजी और सर्व भी राजी। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, जिनका दिल साफ है, सच्ची है, उस मुराद तो हासिल होती है,
लेकिन बाबा ने कहा साहब भी राजी, हाँ, दुनिया वाला भी राजी और ये दुनिया भी राजी, यानी सर्व भी राजी। अच्छा, तो बाबा ने फिर दादियों से बातचीत की, फिर बच्चों को नमस्ते किया। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान, हाँ, जो उस स्थिति में रह रहे हैं उनको बाबा याद कर। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लॉ के बैलेंस से अपने सहयोगी सूक्ष्म स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, मन बुद्धि संस्कार को भी अपनी मुट्ठी में रखने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, महसूस करने वाले, ऐसी उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर साकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को साफ दिल सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग और डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज मुरली का सार तो सार ही रहता है, अभी वरदान सुनेंगे, अभी मुरली में सार नहीं होता। और आप याद रखें, जब बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे होते हैं उसमें एक एक पॉइंट पूरी मुरली का ही सार होता है ना। अभी बाबा ने बोला ना, चारों ओर के फरिश्ते रूप में स्थित वाले और विश्व कल्याणकारी आत्माएं मन बुद्धि को कंट्रोल करके रखने वाली, तो पूरी मुरली का निचोड़ बाबा निकाल देते हैं, उसमें याद प्यार फिर लाजमी देते हैं ना। आज का वरदान है, स्वयं को निमित्त समझकर व्यर्थ स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। नेगेटिविटी नहीं आती ब्राह्मणों में, लेकिन भयभीत होना, भविष्य की चिंता करना, ये जो व्यर्थ चीजें हैं ना, ये भी अच्छी नहीं। तो आज बाबा सिखा रहे हैं हम सभी को, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है आज का। देखो, बाप दादा कहते बच्चे, मैं विश्व कल्याण के कार्य के अर्थ निमित्त हूं। क्या सोचो, मैं विश्व कल्याण के कार्य के अर्थ निमित्त हूं। निमित्त बनाया हमें भगवान ने, किसी इंसान की सिलेक्शन नहीं है हम। आई एम गॉडली सिलेक्शन, तो उसकी सिलेक्शन तो गलत नहीं हो सकती। और वो हमारे साथ देने के लिए भी निमित्त बना हुआ। ऐसा नहीं सेलेक्ट करके तुम्हें इधर फेंक दिया। हर पल नजर रहती है निमित्त आत्माओं पर, जो अपने को निमित्त समझते हैं, विशेषकर उन पर। ठीक है बच्चे, मैं विचार करो, बाबा विश्लेषण कर रहे हैं। मैं विश्व कल्याण के निमित्त कार्य अर्थ निमित्त हूं। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं चल सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है बच्चे। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः ही रहती है, चाहे उन्हें कोई पत्थर मारे या दे फूल। उनकी भावनाएं हमेशा उच्च और श्रेष्ठ रहती है सभी के प्रति, जो अपने को निमित्त समझकर चलते हैं। देखो बच्चे, इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभ कामना स्वतः ही रहती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को निमित्त और विश्व कल्याणकारी समझते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अज्ञान की शक्ति है क्रोध। दुनिया अपने आप को क्रोध करके बहुत ताकतवर महसूस करती है, और भगवान क्या कह रहे हैं? अज्ञान की शक्ति है क्रोध और ज्ञान की शक्ति है शांति। हर परिस्थिति में, हर समस्या में वही शांत रह सकता है जो भीतर से शक्तिशाली होता है। इसलिए आज बाबा ने कह दिया बच्चे, अज्ञान की शक्ति है क्रोध और ज्ञान की शक्ति है शांति। अच्छा, आप सभी बहन भाइयों को पुनः अपने सेवादारी भाई की नमस्ते, ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर साकार मुरली का साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए और अपना कार्य आगे बढ़ाते रहिए।